दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बाल श्री कृष्ण की एक चमत्कारी कहानी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। चलो प्रारंभ करते हैं। बाल श्री कृष्ण की एक चमत्कारी कहानी। वृंदावन की धरती पर एक बार फिर उत्सव का माहौल था। यमुना किनारे बांसुरी की मधुर तान बह रही थी और चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाल गोपाल हमारे नटखट कन्हैया अपने सखाओं के साथ खेल कूद में मग्न थे। कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी गायों के पीछे भागते और कभी कभी माखन के मटके की खोज में निकल पड़ते। एक दिन सभी गोप बालक गांव के एक अमीर सेठ के पुत्र के पास खेल रहे थे। वह बालक अपने साथ एक कीमती हीरे की अंगूठी और मोतियों की माला लाया था। सब बच्चे चकित होकर देख रहे थे। किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ सखाओं ने कहा, काश हमारे पास भी ऐसे मोती और हीरे होते। तभी कान्हा मुस्कुराए और बोले, क्यों ना हम खुद ही हीरे मोती का पेड़ उगाएं। सब हंस पड़े। कान्हा, तुझे कुछ भी सूझता है? कभी माखन के पीछे, कभी गायों के पीछे, अब तू कहता है कि पेड़ पर हीरे मोती उगेंगे। कन्हैया बोले, जो विश्वास करता है वही चमत्कार देखता है। अब सब उत्सुक हो गए। कान्हा सभी को लेकर यमुना के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने खुद अपने हाथों से एक छोटा सा गड्ढा खोदा। फिर अपनी छोटी सी पोटली से कुछ चमकदार कंगन निकाले। कोई समझ नहीं पाया कि वे क्या थे, लेकिन कान्हा ने उन्हें प्रेम से मिट्टी में दबाया, जल डाला और अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी। सभी गोप बालक ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह तो सिर्फ खेल है, पर कान्हा की आंखों में एक अलग चमक थी, विश्वास और प्रेम की। अगले दिन सुबह सब यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। उसके पत्ते साधारण नहीं थे, उनमें हल्की सी चमक थी। बच्चों ने कहा, यह तो सच में उग गया, लेकिन क्या इसमें हीरे मोती आएंगे? कन्हैया मुस्कुराए, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो। दिन बीतते गए और वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक दिन सभी ने देखा कि उसमें कुछ फल लटकने लगे हैं, पर ये फल आम या जामुन जैसे नहीं थे। ये तो चमचमाते, पारदर्शी और बहुमूल्य लग रहे थे, जैसे सच्चे मोती और हीरे हों। अब तो पूरे वृंदावन में चर्चा हो गई, कन्हैया ने जादुई पेड़ उगाया है। गांव के बुजुर्ग, सेठ, साहूकार, ग्वाले और ग्वालन सब उसे देखने आने लगे। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई कहता श्री हरि का अवतार ही ऐसा कर सकता है। उस पेड़ के पास आते ही हर किसी को शांति और प्रेम की अनुभूति होती थी। वह सिर्फ हीरे मोती नहीं देता, ऐसा लगता था कि उस पेड़ में कान्हा की बांसुरी की ध्वनि समाई हो। एक दिन एक साधु वहां आए और बोले, बालक, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह तो तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर भी मोती बन जाते हैं। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, यह पेड़ मैंने नहीं, हम सबने मिलकर उगाया है। विश्वास, प्रेम और धैर्य से यदि तुम चाहो तो ऐसा वृक्ष तुम्हारे हृदय में भी उग सकता है। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। बच्चों ने समझा कि सच्ची दौलत सोना चांदी या मोती नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति है। तब से वृंदावन में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कान्हा ने कैसे उगाया हीरे मोती का पेड़। जो कहते हैं, जो सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारता है, उसकी आत्मा में भी ऐसे चमत्कारी वृक्ष उग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।